एक बरतानवी अखबार की खबर के ऊपर पूरे मीडिया के ऊपर स्पेशल ट्रांसमिशंस चल रही हैं और उन ट्रांसमिशंस में वक्त निकाल निकाल के कैसे हुकूमती शख्सियात आके पार्टिसिपेट कर रही हैं, कैसे कैसे पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है। ये बड़ी एक अफसोसनाक किस्म की मुहिम चल पड़ी है बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। और जो चीज़ें, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मुझे तो लगता ही नहीं है कि इनको डिस्कस भी करना चाहिए। और नेशनल मीडिया के ऊपर ऐसी चीज़ों को इतनी देर तक ला के, जिनके आपके पास एविडेंस नहीं है, खाली एक जरीदे की ख़बर के ऊपर उसको इंकशाफात बना के और उसमें इतना मिर्च मसाला और पता नहीं क्या क्या कुछ चीज़ें डाल के तो उसके ऊपर ट्रांसमिशन चल रही हैं। एक खातून जो इस वक्त जेल में है, कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, वो अपना दिफा नहीं उस तरह से कर पा रही, उसके ख़िलाफ़ एक पूरा मीडिया ट्रायल जो है वो इस वक्त देखने में आ रहा है। और ख़ास तौर पे उस खातून के हवाले से जिसके ख़िलाफ़ पूरा एक इद्दत केस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, पूरा ऑलरेडी ये सारी मुहिम एक बार चल चुकी है और एक बार फिर से ये सारा कुछ, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? मुझे लगता है जो इद्दत केस वाला था मैटर, वो सबसे वर्स्ट चीज़ जो हो सकती थी वो हो चुकी है। अब उसके बाद कोई भी और चीज़ लाई जाएगी तो इतना फ़र्क मुझे नहीं लगता पड़ेगा। बहरहाल ये चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इनको नेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जाए, जहां आपके और इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं और इतने ज़्यादा मसाइल हैं। और मीनवाइल जिसने ये आर्टिकल लिखा है वो ख़ुद एक खातून है, हम नाम खातून है, उनका भी नाम यही है। मैं तो यहाँ पे उनकी तस्वीर वगैरह कुछ नहीं, सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं दिखाना चाहता कि उनका कोई यहाँ इस प्लेटफॉर्म से लगे कि कोई सोशल मीडिया ट्रायल हो रहा है। हरगिज़ नहीं, थोड़ा सा फ़र्क रहना चाहिए। अदरवाइज़ सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त उनके अकाउंट की डिटेल्स, उनकी तस्वीर आगे पीछे वो जो डिलीट हो रही हैं धड़ाधड़, अकाउंट भी जो है वो डिलीट कर दिया गया और बहुत कुछ हो रही है। तो हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते, थोड़ा फ़र्क रहना चाहिए। और सवाल ये भी है कि क्या ये ख़बर इतनी धूमधाम से इसलिए नशर की जा रही है कि 27वीं आईनी तरमीम वाला मामला, उसको थोड़ा सा दबाया जा सके, उसके ऊपर डिस्कशन ना हो और सारी डिस्कशन का रुख इसके ऊपर मोड़ दिया जाए। टॉक शोज़ आप देखिएगा आज क्या क्या उनमें चीज़ें डिस्कस होंगी, क्या क्या रिसर्च निकाली जाएगी, पुराने क्लिप्स और आगे पीछे। और मेरा ख्याल है पीटीआई को अगर लगता है कि ये ख़बर गलत है या एग्जैजरेट की गई है या बेबुनियाद है, मन गढ़ंत है, तो इनको ज़रूर बरतानिया में कार्रवाई करनी चाहिए इकोनॉमिस्ट के ख़िलाफ़ या उस खबर के देने वाले के ख़िलाफ़, क्योंकि वहाँ पर तो कानून बड़े सख्त हैं और ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। और जिस किस्म की खबर छापी गई है, इसके एविडेंस देना ये लगभग नामुमकिन होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए पीटीआई को मेरा ख्याल अपनी लॉयर्स टीम को थोड़ा एक्टिव करना चाहिए और कोई कार्रवाई के बारे में सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं ज़रा, अब आ जाइए थोड़ा पॉलिटिकल मामला को डिस्कस करते हैं। सुहेल आफरीदी के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बैक टू बैक 2 पावर शोज़ किए हैं। फिर आगे ज़रा मैं जजेस के इस्तीफे वाली बात भी आपको बताता हूँ कि आज किस जज ने अपना चैम्बर खाली किया और क्यों, क्या रीज़न है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं सुहेल आफरीदी के बैक टू बैक 2 पावर शोज़ की। एक तो गुज़िश्ता रात हुआ जो कि पेशावर में ही था और जो उनका यौम तासीस था आईएसएफ का, उसके हवाले से 2007 में गालबन ये आईएसएफ बनी थी, उसके बाद हर साल मनाया जाता है यौम तासीस। तो गुज़िश्ता रात भी इसी किस्म का एक पूरा इवेंट क्रिएट किया गया और उसमें जिस तरह से नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया, आईएसएफ के लोगों ने, वो भी एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। और फिर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खिताब के दौरान नौजवानों से ये नहीं पूछा कि आप तैयार हो, क्या तैयार हो, ये नहीं पूछा, ये बताया गया उनको कि तैयार रहो क्योंकि आगे क्या हो सकता है। वो पिक्चर अभी थोड़ी धुंधली सी है, लेकिन उसके बारे में हिंट्स मिलना शुरू हो गए। मैं चूँकि आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि पीटीआई ये फील कर रही है कि उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है 26 नवंबर के हवाले से कि वो कोई एक्टिविटी करें या कोई जलसा करें कम अज़ कम, या कोई ऐसी मूवमेंट करें जिससे लगे कि उन्होंने उस डेट को रिकॉल किया है उस तरह से जैसे करना चाहिए था। तो उसमें देखते हैं। अब मेरा ख्याल है शायद कोई एक जलसा अनाउंस करेंगे सुहेल आफरीदी, मुमकिन है, लेकिन कोई लॉन्ग मार्च या शॉर्ट मार्च वो वाली सिचुएशन अभी नज़र नहीं आ रही। दूसरा, आज दीर में उन्होंने जलसा किया, यहाँ पे भी उसी तरह पावर पैक्ड किस्म का एनवायरनमेंट नज़र आया और जिस तरह से उनका लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, जिस तरह से उनसे एफिलिएट होते जा रहे हैं, ये बता रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी जो अवामी राब्ता मुहिम है या लोगों के साथ कनेक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। और वो लोगों को ये बता रहे हैं कि आप तैयार रहें, जैसे ही इमरान खान की कोई कॉल आई तो मैं आपको लीड करूँगा। यानी वो इंतज़ार में है कि आगे चल के कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो ऐसी कर सकते हैं। अब जो गवर्नेंस के मामला हैं उनमें भी अगर आप उनके फ़ैसलों को देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहली काबीना के इजलास में मैंने कल बताया था आपको कि वो उन्होंने एक कानून जो है वो ख़त्म कर दिया, उसके बाद 3 MPO का कानून वो ख़त्म करने जा रहे हैं, उसके लिए चीज़ें पाइपलाइन में हैं। फिर दफ़ा 144 वो ख़त्म करने जा रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं वो ऐसे ले रहे हैं जो सूबे के अवाम को सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकें।
और फिर मुझे अभी पता चला, बल्कि कोई बता रहा था कि उनका एक खसूसी बुलेटिन जो है वो डेली बेसिस पे वो भी तैयार होगा, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी सुबह से लेकर शाम तक की क्या एक्टिविटीज़ हैं वो आवाम के सामने रहें। तो काफ़ी एक्टिव इस टाइम वो नज़र आ रहे हैं। मीनवाइल एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काजी फ़ाइज़ ईसा को ओहदा देने का मुतालबा किया है। जी हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये मुतालबा फ्लोर ऑफ द हाउस किया गया है, यानी पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर डोगर ने ये मुतालबा किया है। क्या मुतालबा है, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए, उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर जो बात की है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ज़रा यहाँ पे सुनिए, वापस आइए। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी एक तजवीज़ है, काजी फ़ाइज़ ईसा को पाकिस्तान के इस अदालती मकबरे का ताहयात मुजावर बनाया जाए, ताकि इस मुजावरी में वो शख्स कम अज कम अपनी आंखों से दस्तूर की बर्बादी को देखे जिसकी बुनियाद उसने खुद रखी थी। और मैं इस शेर के साथ अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। ये दाग दाग उजाला, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तो क्या ये आमिर डोगर की पर्सनल राय है या पार्टी पॉलिसी है, इस बारे में तो मालूम नहीं है, लेकिन ये उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस मुतालबा किया है। आप लोग बताइए कि क्या उनके मुतालबे में दमखम है, ऐसा होना चाहिए या नहीं। मीनवाइल मुझे ऐसा लगता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं ये मुस्तकबिल करीब में किसी अच्छे ओहदे पे वापस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि हुकूमत ने अब अगली जो तरमीम करनी है, आईनी तरमीम जो 28वीं होगी, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का तरीक़ाकार और बाकी सारा प्रोसेस जो है उसको ज़रूर फॉलो किया जाएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई ऐसी स्पेस बनाई जाएगी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनको बहुत लताड़ा है PTI वालों ने, तो उनको वापस लेके आ सके हुकूमत, ऐसी कोशिश ज़रूर रहेगी। अब आगे आ जाइए, ये जो 27वीं तरमीम के बाद इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू हुआ, 2 इस्तीफ़ों के बाद ये ख़बर थी कि अभी और भी रिज़ाइन आएंगे और एक के बाद एक ऐसा लगेगा कि लाइन लग गई है। लाइन वाली सिचुएशन तो नहीं है। आज लाहौर हाई कोर्ट से ज़रा हिलजुल हुई है और एक पहला रिज़ाइन लाहौर हाई कोर्ट से आया, जहां पर जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने रिज़ाइन कर दिया ज़ाती वजूहात बता के। और उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद अगर वो रिज़ाइन ना करें तो उनको कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दूर दराज किसी इलाके में, क्योंकि 14 के करीब जजेस की फ़हरिस्त TV चैनल्स या न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये वो जजेस हैं जिनको ट्रांसफ़र किया जाना है या जिनसे मसाइल हैं बेसिकली। तो ये जजेस जो हैं इन्हीं खेप में से जो कुछ होना है, जिन्होंने रिटायर होना है वो भी यही जजेस हैं, जिन्होंने कहीं ट्रांसफ़र होना है वो भी यही जजेस हैं। तो इस तरह से बताया जा रहा है। तो बहरहाल आज जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने रिज़ाइन कर दिया। दूसरी तरफ ये ख़बरें गर्दिश करने लग गई कि जस्टिस एजाज़ इसाक़ खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, बड़े दबंग जज हैं, वो रिज़ाइन कर गए हैं। लेकिन अभी तक एज़ एफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने अपने रिपोर्टर से भी पूछा जो हाई कोर्ट को कवर करते हैं, अभी तक ये र्यूमर है, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। अफवाहें बहुत सारी हैं सोशल मीडिया पर कि उन्होंने कर दिया, लेकिन अभी तक कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हो सकी। दूसरा जो जिसकी वजह से ये ख़बरें सारी एकदम से फ्लोट होना शुरू हो गई वो ये था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, यानी चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर मोस्ट जज भाई हैं। वैसे तो वो सबसे सीनियर मोस्ट थे जिन्हें चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन समहाउ जो मामला चले उसमें वो सेकंड नंबर पे आ गए। और आज उनका चैम्बर जो है वो खाली कराया गया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ और ये जो रीसेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी वजह से किसी और को स्पेस दी जानी है। तो उनका जो सामान है वो बाहर निकलना शुरू हुआ, उनका चैम्बर खाली होना शुरू हुआ। उस वजह से भी कुछ लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि शायद वो रिज़ाइन कर रहे हैं। तो आज के दिन सिर्फ एक रिज़ाइन आया है लाहौर हाई कोर्ट से। अब देखते हैं कि कल या परसों कुछ और इस तरह का रिज़ाइन आता है या नहीं। देखते हैं अब आगे चल के क्या होता है।